एक और बड़ा घटनाक्रम घट गया है। दरअसल हुआ यह था कि आपको हमने बताया कि जब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, ठीक उसी वक्त ट्रंप ने एक बयान दे दिया। बयान यह कि भाई अपने प्रॉक्सी यानी कि हिजबुल्लाह को रोकें, वरना पूरे ईरान को उड़ा देंगे, तबाही मचा देंगे, पता नहीं क्या क्या। और यही नहीं, यह तक कह दिया कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो ईरान का प्रतिनिधि मंडल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में आया है, उसे भी जाने नहीं देंगे। यानी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए ट्रंप ने धमकी देना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त जब ये सब घटनाक्रम घटा, चेहरा देखने लायक था जेडी वेंस का। जेडी वेंस पिछले कई दिनों से इस बात की कोशिश में कि ट्रंप की तरह कहीं उनके लिए भी पूरा अमेरिका थू-थू ना करने लगे, इसलिए वो लगातार प्रयासरत थे। अब हैरत में थे कि जब बातचीत बिल्कुल फाइनल होने की कगार पर थी, ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया। लेकिन आज ये खबर नहीं है। इसके अलावा यह है कि उसके बाद कतर और पाकिस्तान एक नया प्रपोजल लेकर आए, तभी कतर में एक जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाका। और यह धमाका जब हुआ तो कई लोगों की जान गई है, जिसमें 12 भारतीय नागरिक भी शामिल है। खबर क्या है वो तो दिखाऊंगा। नेतन्याहू धमकी देने पर उतर आए, लेबनान नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ट्रंप का साथ फिर से मिला है ना, ट्रंप को दुखती नब्ज पकड़ी होगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। नेतन्याहू के जरिए ट्रंप को संदेश पहुंचवा दिया गया है। क्या कुछ हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेबनान में कैसे भारी बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहां के नागरिक परेशान हैं, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान ने ऐलान किया। और भी कई खबरें हैं, कहां पहुंची बातचीत वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से। कतर गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। यह सब तब हुआ है जब कतर बीच में आया और कतर ने पाकिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ साथ उसने लेबनान में हो रहे हमले, इजराइल के जो सैनिक हैं उनकी वापसी के लिए, और तो और यह भी कहा गया कि भाई जो पूरी की पूरी कमेटी बनेगी लेबनान को लेकर, उसमें अमेरिका होगा, उसमें ईरान होगा, उसमें लेबनान होगा, अभी लेबनान का मामला है, और मध्यस्थ यानी पाकिस्तान और कतर होंगे। इजराइल को नहीं रखा। उसके फौरन बाद ये धमाका हुआ। हमला नहीं कह रहा हूं मैं, धमाका। अब ये हादसा है या क्या, ये फिलहाल ये जांच की बात चल रही है, लेकिन अचानक से ये सब जो हुआ, उस घटनाक्रम ने बेपटरी कर दिया फिर से बातचीत को। नाराजगी अब चरम पर है खाड़ी देशों की भी, क्योंकि जो कल तलक अमेरिका की वजह से इजराइल के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे और इजराइल की हरकत पर चुप्पी साध कर बैठे थे, उन देशों में अब जब से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है पिछले साल से, तब से इन देशों के अंदर भी धमाके हो रहे हैं। ये सबसे पहले अगर इसे किसी ने समझा तो इसे यूएई ने भी समझा। बहरीन में तो जनता सड़क पर आ गई थी। सऊदी अरब की पहले ही ठनी हुई है अब्राहम अकॉर्ड को लेकर, कतर भी उसमें शामिल है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जल्दी कुवैत भी आएगा। लेकिन फिलहाल कतर गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर ने हिलाकर रख दिया। अब खबर यह है कि भाई सवाल यह है कि एक अभी हाल ही में हमारे देश के 3 जहाज़ों पर हमला हुआ था, इनमें से 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। वो बात अलग है कि अमेरिका अपनी जिद दिखाता रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर ये खुलना बहुत ज़रूरी है, या धमाका है, हमला है क्या। अब इन सब के बीच ज़रा सुनिए नेतन्याहू का ये बयान। מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן. तो भाई हिब्रू में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में जितनी देर जरूरी होगी, आवश्यक होगा, उतनी देर तक मौजूद रहेगी। यानी कि सीधे तौर पर ट्रंप कुछ कर ले, ईरान कुछ कर ले, मैं रुकने वाला नहीं हूं, ये नेतन्याहू। अच्छा, ये क्यों है? आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा देश जो अमेरिका पर पल रहा है, मतलब अमेरिका की मेहरबानी पर पल रहा है इस समय, बिल्कुल ये क्लियर है, पूरा दुनिया थूक रही है, फिर भी ऐसा क्यों? तो पहले तो नेतन्याहू की परिस्थिति समझिए। नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन उसकी सत्ता गई, उस दिन तगड़ी कार्रवाई इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू और उसके परिवार के खिलाफ होगी। इस साल इजराइल में चुनाव होने हैं, जनता नाराज है, विपक्षी पार्टियां तैयार बैठी हुई हैं, नेतन्याहू बेचैन है, उन्हें डर अपने मंत्री बेन गुवेर से भी है, जो कट्टरपंथी माना जाता है।
वो तमाम चीजें हैं। हाँ, ये खबर है कि अगर अमेरिका उसको पाल रहा है, अमेरिका की मेहरबानी है, तो ट्रंप क्यों नेतन्याहू के सामने सरेंडर करते हैं। मैं फिर वही कहूंगा जो जनवरी में कहानी निकली थी इस साल, जेफरी एप्स्टीन वाला मामला, मुझे तो वही लगता है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। आइए, नेतन्याहू ने कहा कि हम दक्षिणी लेबनान में तब तक बने रहेंगे जब तक इसकी आवश्यकता होगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़ा रुख दोहराया गया। हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या खुद को परमाणु क्षमता से लैस करने की अनुमति नहीं देंगे। यह आदमी इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, चाहे कूटनीतिक घटनाक्रम कुछ भी हो। ये ईरान को लेकर जो दोहराया गया है, तो ईरान की बात जो डील हो रही थी, ये देखिए कैसा दोगलापन है। ईरान की जो बातचीत हो रही थी उसमें ईरान ने कहा तो सही, उस डील का हिस्सा है, हमने आपको बताया भी कि ईरान ने कहा परमाणु हथियारों वाली बात तो है ही नहीं, वो नहीं करेंगे। और 60 दिन की वार्ता होगी कि उस परमाणु हथियार के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का होना क्या है, कैसे करके चीजें बढ़नी है। हथियार तो नहीं बना रहे, लेकिन क्या होगा, उसका इस्तेमाल कहां और जगह हो सकता, उसके लिए यह आदमी दुनिया को बेवकूफ बनाता, अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा है और पकड़ा जा रहा है हर बार। उधर ईरान ने भी तगड़ा जवाब दी थी, सुनिए। اون آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن. انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی तो ईरान के गालिबाफ है, उन्होंने कहा अगर ईश्वर ने चाहा तो लेबनान की उसके पूरे क्षेत्र पर राष्ट्रीय संप्रभुता इन वार्ताओं में अंतिम समाधान तक पहुंच जाएगी, और जब तक ऐसा नहीं होता हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेबनान को लेकर स्पष्ट हिजबुल्लाह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अब तक, लेबनान का, क्योंकि देखिए लेबनान की, मैं बार बार बता रहा हूं, लेबनान की सरकार है, लेबनान की सेना है, सरकार के कहने पे सेना काम करेगी, वो कर नहीं पा रहे। हिजबुल्लाह लेबनान की जनता पर टारगेट करके बरसाए जा रहे बम, ऐसा नहीं कि अपने लड़ाकों पर हो रहे हमलों की वजह से भी नहीं, दोनों ही चीज़ों की वजह से इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल बफर जोन के नाम पर लेबनान की ज़मीन को कब्जाना चाहता है, बफर जोन बना दिया हिजबुल्लाह के अड्डे, इसलिए ही करके। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने मोर्चा खोल दिया कि लेबनान पर जब तक हमले होते रहेंगे हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और हम इसको बिल्कुल डील को अंतिम रूप तक लाएंगे, इजराइल की दादागिरी खत्म कराएंगे। देखिए यहाँ क्या है हालात, देखिए ये देखिए क्या हालत है। मैं खास तौर पर उन लोगों को देखना चाहता हूं जो बड़ा सपोर्ट करते हैं ना इजराइल को, देख लीजिए। तो खबर क्या है, खबर है इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन लेबनान में एक के बाद एक हमले के जरिए लगातार हमले कर रहा है और दहला रहा है। वहीं खबर एक और निकली, जरा देखिए पहले, ये वीडियो भी निकल कर सामने आई, प्रेस टीवी की खबर है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल है, अब कहा जा रहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता के स्थल के लिए रवाना। कतर या पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल पहले से मौजूद। लेबनान से इजराइल की वापसी मुख्य मुद्दा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। दुनिया एक और ऊर्जा संकट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात ट्रंप भी जानते हैं, लेकिन ट्रंप की कोई दुखती नस है जिसकी वजह से नेतन्याहू के सामने झुके और नेतन्याहू चुनाव जीतने की वजह से छटपटा रहे। नमस्कार।